अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप तमामी साथियों का बहुत ही खैर मक़दम है। आपका प्यारा सा चैनल SK ऑनलाइन सेंटर पर ये वीडियो बिहार बोर्ड मैट्रिक उर्दू 2022 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अदब की पहचान डॉक्टर अब्दुल मुग़नी के बारे में, और ये मेरा 8वां क्लास है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, नए विज़िट कर रहे हैं, नए मेहमान हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दूसरे ग्रुप में ज़रूर भेजें ताकि दूसरे साथी भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो जाएं। इस चैनल का विशेषता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस पर लाया जाता है कि जो आपके एग्ज़ाम के थ्रू से, एग्ज़ाम के माध्यम से बहुत ही अहम होता है। अगर आप एक वीडियो को 2 से 3 मरतबा अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो मैं कह रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला आपका 90+ नंबर आएगा। लेकिन आपको इस चैनल के माध्यम से जुड़ना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक बहुत जल्द अज जल्द पहुँच जाए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नए मेहमान हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरों तक ज़रूर भेजें। तो 1 नंबर क्वेश्चन है कि अब्दुल मुग़नी की वफ़ात कब हुई? अलिफ में 2005, बा में है 2007, जीम में है 2006। अब्दुल मुग़नी कब वफ़ात पाए, कब इंतकाल हुए, कब मरे? तो आपका 1 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा जीम। 2006 में अब्दुल मुग़नी की वफ़ात हुई थी। 2 नंबर क्वेश्चन है अब्दुल मुग़नी की वफ़ात कहाँ हुई? जब उनकी वफ़ात हुई, मृत्यु हुई, तो कहाँ पर हुई? अलिफ में है औरंगाबाद, बा में है दिल्ली, जीम में है पटना। तो आपका 2 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा पटना। पटना में इनकी मृत्यु और इनकी वफ़ात हुई थी। 3 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर अब्दुल मुग़नी अपनी मुलाजिमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया? आगाज़ कहते हैं शुरुआत को, आगाज़ कहते हैं शुरुआत को, आरंभ को, प्रारंभ को, यानी कहाँ से इन्होंने अपनी नौकरी और मुलाजिमत की शुरुआत की। तो अलिफ में है पटना कॉलेज, बा में है साइंस कॉलेज, जीम में है AN कॉलेज। तो 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वो होगा अलिफ, पटना कॉलेज से डॉक्टर अब्दुल मुग़नी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज़ किया था, यानी शुरुआत किया था। पटना कॉलेज में डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की बहाली किस हैसियत से हुई, यानी किस पद पर, किस जगह इनकी बहाली हुई? अलिफ में है लेक्चरर, बा में है क्लर्क, जीम में है प्रिंसिपल। तो बताइए 4 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा अलिफ, लेक्चरर की हैसियत से, बहैसियत लेक्चरर इनकी बहाली हुई थी। 5 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर अब्दुल मुग़नी किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे? जब इनकी लेक्चरर पर बहाली हुई तो उसके बाद जब ये प्रमोट होते गए, ऊपर इनकी बहाली होती गई, तो किस पर जाकर, किस सब्जेक्ट से इन्होंने प्रोफेसरी किया था और किस सब्जेक्ट में ये माहिर थे? अलिफ में है उर्दू, बा में है फ़ारसी, जीम में है अंग्रेज़ी। तो आपका 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा अंग्रेज़ी। अंग्रेज़ी से अब्दुल मुग़नी ने प्रोफेसर किए थे। 6 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर अब्दुल मुग़नी के वालिद का क्या नाम था? वालिद कहते हैं अब्बू को, वालिद कहते हैं अब्बू को या बाप को। तो बताइए इनका वालिद का क्या नाम था? अलिफ में अब्दुल्ला, बा में है अब्दुर्रहमान और जीम में अब्दुर्रऊफ़। तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा अब्दुर्रऊफ़। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, नए मेहमान हैं, नए विज़िट कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, कैसी वीडियो है, किस तरह की वीडियो है। तो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर अब्दुल मुग़नी के वालिद क्या थे,
यानी इनके जो अब्बू थे वो क्या थे? अलिफ में है आलिम दीन, बा में है डॉक्टर, जिम में है मास्टर। 7 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? 7 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा आपका होगा अलिफ, यानी डॉक्टर अब्दुल मुगनी के जो अब्बू थे वो आलिम दीन थे। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इब्तिदाई तालीम कहाँ से हुई? इब्तिदाई कहते हैं शुरुआती, इब्तिदाई कहते हैं शुरुआती को। तालीम में या छूटा है, टाइपिंग की गलती है। कहाँ से हुई थी इब्तिदाई यानी शुरुआती तालीम? अलिफ में है पटना, बा में है घर पर, जिम में है बनारस। तो इनकी इब्तिदाई तालीम कहाँ से हुई थी? कहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था शुरुआत की तालीम का? तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, घर पर ही से इन्होंने अपना तालीम का आगाज़, अपने तालीम की इब्तिदा, अपनी तालीम का प्रारंभ किया था। 9 नंबर क्वेश्चन है उर्दू तनकीद में अब्दुल मुगनी का ख़ास मैदान क्या रहा? अलिफ में है गालिब, बा में है इकबाल, जिम में है अमली तनकीद। यानी उर्दू तनकीद में जो भी अब्दुल मुगनी ने काम किया, किनके ऊपर काम किया? तो आपका 9 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इकबाल जो थे। अल्लामा इकबाल का शेर बहुत मशहूर है और उन्होंने बहुत बड़े बड़े शेर किए। जैसे कि उन्होंने एक शेर कहा, ना कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, ना कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। इन्हीं के ऊपर अल्लामा इकबाली के ऊपर इन्होंने अब्दुल मुगनी ने काम किया है। 10 नंबर क्वेश्चन है अब्दुल मुगनी ने कितने किताबें लिखी? कितने किताब के इन्होंने राइटर हैं? कितने किताब को इन्होंने लिखा है? अलिफ में है 5, बा में है 10, जिम में है 20। तो 10 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा 20, यानी 20 किताबों की ये राइटर थे, 20 किताबों की ये मुसन्निफ़ थे। 11 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर अब्दुल मुगनी का तबादला पटना कॉलेज से किस कॉलेज में हुआ? अलिफ में है BN कॉलेज, बा में है साइंस कॉलेज और जिम में है AN कॉलेज। बताइए कि इनका जो तबादला हुआ वो किस कॉलेज में हुआ? तो आपका सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का, 11 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो आपका होगा वो होगा BN कॉलेज। BN कॉलेज जो है उनमें इनका तबादला हुआ। आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा अलिफ, यानी BN कॉलेज में इनका तबादला हुआ, यानी जिस कॉलेज में थे उस कॉलेज से यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर चले आए। 12 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? अलिफ में है मगध यूनिवर्सिटी, बा में है पटना यूनिवर्सिटी और जिम में है AN कॉलेज। बताइए किस यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अब्दुल मुगनी क्या थे? प्रोफेसर थे। बताइए आपका सही जवाब क्या होगा 12 नंबर क्वेश्चन का? तो आपका 12 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर थे। 13 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस ज़ुबान के उस्ताद थे? यानी किस ज़ुबान के उस्ताद थे? अलिफ में हिंदी, बा में है अंग्रेज़ी, जिम में है फ़ारसी। बताइए किस ज़ुबान के वो उस्ताद थे? ये थे, अभी ऊपर बात आई कि इन्होंने प्रोफेसरी अंग्रेज़ी में किया था, तो अंग्रेज़ी इनका ज़ुबान होगा, क्योंकि जिस ज़ुबान में माहिर होता है आदमी उसी में उसका उस्ताद बन जाता है। तो अंग्रेज़ी में माहिर थे, लेकिन उर्दू में भी ये बहुत ज़्यादा महारत रखते थे। 14 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? ये निसाब है, निसाब में शामिल है, ये पूरा बा है, निसाब में शामिल है। बताइए आपका सही जवाब क्या होगा? निसाब। ये निसाब ऐसे होता है, यानी डॉक्टर अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में, आपके पाठ्यक्रम में शामिल है? अलिफ में अदब की पहचान, बा में है रिया और जिम में तौबतुन नसूह। तो आप जब किताब खोलेंगे तो अदब की पहचान हेडिंग में भी मैंने बता दिया है, अदब की पहचान ही है इनकी। 15 नंबर क्वेश्चन है अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? अलिफ में इस्लाही, बा में है तनकीदी, जिम में है सियासी। बताइए 15 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? 15 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? आपका 15 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा तनकीदी। ये तनकीदी है। अदब की पहचान जो आपका किताब में जो मजमून है वो
इस्लाही नहीं है बल्कि वो तनकीदी है। 16 नंबर क्वेश्चन है, अदब के पहचान के मजमून निगार कौन है? अदब के पहचान के मजमून निगार यानी उसको लिखने वाला कौन है? अलिफ में है कलीमुद्दीन अहमद, बा में सर सैयद अहमद ख़ां और जिम में अब्दुल मुगनी। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा अब्दुल मुगनी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दूसरे ग्रुप में ज़रूर भेजें ताकि हर एक आदमी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सके, इससे फ़ायदा उठा सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि वीडियो कैसी लगी, किस तरह की वीडियो बन रही है, अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें अब्दुल मुगनी की किताब कौन है? अलिफ में आब हयात, बा में है जादा एतदाल, जिम में है खुशबू। बताइए सही जवाब इसका क्या होगा? अब्दुल मुगनी की कौन सी किताब है इसमें? 17 नंबर क्वेश्चन में बताइए। तो आपका 17 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा जादा एतदाल जो है ये अब्दुल मुगनी की किताब है। 18 नंबर क्वेश्चन है, अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? अलिफ में है 1932, बा में है 1933 और जिम में है 1934। बताइए अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? 18 नंबर क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है। तो बताइए 18 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर जिम होगा। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की जो पैदाइश हुई थी वो 1934 में हुई थी। 19 नंबर क्वेश्चन है, अब्दुल मुगनी ने किस मदरसे में तालीम हासिल की थी? अलिफ में है मदरसा शमशुल हुदा, बा में है मदरसा सुलेमानिया, जिम में है मदरसा इमदादिया। कौन से मदरसा में इन्होंने तालीम पाया था? तो अलिफ है मदरसा शमशुल हुदा में इनकी पढ़ाई हुई थी। 20 नंबर क्वेश्चन है, अब्दुल मुगनी की पैदाइश बिहार के किस ज़िला में हुई थी? अलिफ में है पटना, बा में है गया, जिम में है औरंगाबाद। बताइए किस ज़िला में इनकी पैदाइश हुई थी? तो इनकी जो पैदाइश हुई थी वो थी औरंगाबाद। औरंगाबाद में डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश हुई थी। 21 नंबर क्वेश्चन है, दर्जा झेल में अब्दुल मुगनी की किताब कौन है? अलिफ में हयात जावेद, बा में है अल फारूक, जिम में है तश्कील जदीद, जिम में है तश्कील जदीद। तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन जिम यानी तश्कील जदीद जो है ये अब्दुल मुगनी की किताब है। एक और किताब है जिसको अभी आपके सामने से गुजरा जिसको कहते हैं जादा एतदाल, वो भी उनकी किताब है। 22 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन अब्दुल मुगनी की तख्लीक नहीं है? यानी कौन किताब है जो अब्दुल मुगनी की लिखी हुई नहीं है? अलिफ में है जादा एतदाल, बा में है इकबाल और आलिमी अदब और जिम में उर्दू तनकीद पर एक नज़र। तो 22 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन जिम उर्दू तनकीद पर एक नज़र। ये जो है ये उनकी किताब नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने मदरसा शमशुल हुदा में कहाँ तक तालीम पाई? अलिफ फाजिल, बा आलिम, जिम मौलवी। यानी कहाँ तक इन्होंने तालीम पाया? तो आपका सही जवाब होगा इस 23 नंबर क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन का बा यानी आलिम तक इन्होंने तालीम पाई है, आलिम तक इन्होंने तालीम पाई है। तो ये थे आपके 23 क्वेश्चन। बताएं कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट करके बताएं कि वीडियो किस तरह की लगा और कैसे वीडियो बनना चाहिए, अच्छा लग रहा है या नहीं। अगर आप नए मेहमान हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक ज़रूर भेजें। फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।